हेलो विद्यार्थियों, कल सोशल चेंज थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स में जो शेष बचा था उसको मैं आज ऐड कर रहा हूँ। इसमें अभयंकर वर्ग संघर्षों, प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र एवं सीमाहीन विकास तथा जनता के सुविधाओं में निरंतर वृद्धि से एक नए साम्यवादी समाज का उदय होगा। यह समृद्धि का साम्यवाद होगा। इसमें वर्ग नहीं होगा। वर्गीय संस्थाएं जैसे राज्य, सरकार, कानून नहीं होंगे। समाज स्वायत्त अंतर्निर्भर समुदायों में संगठित होगा। समाज में सभी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार साधन और सुविधाएं मिलेंगी। मार्क्स ने कहा कि इस युग के बाद भी परिवर्तन चलते रहेंगे। मानव समाज प्रकृति से सहयोग और संघर्ष के आधार पर विकास करता जाएगा। मार्क्स ने कहा कि वह साम्यवाद तक की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन कर रहा है। बाद के विद्वान उसके आगे भी अपनी सार्थक कल्पना के आधार पर भविष्यवाणी करेंगे। इस प्रकार संक्षेप में मार्क्स द्वारा प्रस्तावित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जिसे अधिकतर लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं, प्रस्तुत किया है। मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना कम ही हुई है, अर्थात बहुत कम लोगों ने सिद्धांत की कमजोरियों और खूबियों को निष्पक्षता से प्रस्तुत किया है। उसके सिद्धांत की या तो प्रशंसा हुई है या फिर निंदा हुई है। उसके दोस्त एंजल्स के अनुसार मार्क्स ने मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके उसी प्रकार का योगदान किया है जैसे जीव विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का था अथवा भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन का था। लेफेवेरे, अल्थुजर, ग्राम्ची आदि के अनुसार मार्क्स के इतिहास संबंधी विश्लेषण सही योजना एवं कारणात्मकता कैजुअलिटी पर आधारित है। इसके विपरीत मैक्स वेबर ने मार्क्स द्वारा आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व दिए जाने को एकांगी कहा है। उसने यह भी कहा कि भविष्य के सुखद समाज की कल्पना एक आदर्शवादी कल्पना है। दुर्खिम ने मार्क्स के संघर्षवादी विचारों की आलोचना की। हाल के दशकों में फ्रांसीसी समाजशास्त्री रेमा आरा ने बड़े सुसंगत ढंग से मार्क्स के सिद्धांतों और पद्धतियों की आलोचना की है। सर्वप्रथम उसने
सामाजिक जीवन के भौतिक आधार की आलोचना की एवं कहा, बहुधा नए धर्मों एवं विचारों ने समाज को जन्म दिया है एवं वे समाज के आधार बने हैं। इतिहास प्रत्येक मानव समाज में वर्ग संघर्ष की सत्यता को सिद्ध नहीं करता है। वास्तविक ऐतिहासिक अध्ययनों से मार्क्सवादी युगों और क्रम की सत्यता नहीं प्रमाणित होती है। यानी बहुधा दास युग है तो सामंती युग नहीं है। यह भी कि स्वयं मार्क्स ने परिवर्तन के चरणों के संबंध में एक एशियाई उत्पादन व्यवस्था, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कही थी, जो उसकी सैद्धांतिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। मार्क्स ने संघर्ष को परिवर्तन की चालक शक्ति कहा है, जबकि शांति ही अधिक रहती है। अधिकतर परिवर्तन शांतिपूर्ण अवस्थाओं में होते हैं। वर्ग पद्धति, क्लास अप्रोच के संबंध में उसने कहा कि वर्ग विभाजित समाजों में सभी विचार, आदर्श एवं मूल्यों के वर्गीय आधार नहीं होते। सम्यक दृष्टि से देखने पर मार्क्स के इस सिद्धांत में जहां अनेक ठोस विचार है, वहीं कुछ खामियां भी है। प्रथम तो यह कि वास्तविक क्रांतियां अत्यधिक औद्योगिक समाजों में न होकर कम विकसित समाजों में हुई है। पश्चिमी औद्योगिक देशों में मजदूरों के जिस एलियनेशन की बात उसने कही वह नहीं हुई। उसके परिवर्तन के विचार पश्चिम से अधिक पूर्व के अस्थिर, संघर्षपूर्ण एवं विखंडित समाजों पर लागू होते हैं। इतना तय है कि आधुनिक समय में मार्क्स की चाहे जितनी निंदा की जाए अथवा प्रशंसा की जाए, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये था सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का। यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास।